वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 10 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट से आप क्या समझते हैं? इससे प्रीवियस चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पैसे को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब पैसा जो हमें रेज करना है वो किस तरीके से हम रेज करते हैं, कहाँ पे हम रेज करते हैं, किस मार्केट में रेज करते हैं, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। जिस मार्केट में पैसे की क्रिएशन मनी मेकिंग होती है उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट। Financial market is a market for creation and exchange of financial assets like equity shares, debentures, bonds, treasury bills, commercial papers, etc. Financial market एक ऐसी market है जहाँ पे exchange होता है किसका या क्रिएट होता है क्या चीज? फाइनेंशियल एसेट्स जो आपकी फाइनेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक कंट्री की इकोनॉमी का। It aims at establishing a regular, smooth, efficient and cost-effective link between savers and investors. जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक स्मूथ, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेवर्स जो पैसा सेव करना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके बीच में। Definition क्या है? The place where people and organization wanting to borrow money are brought together with those having surplus fund is called financial market. Financial market एक ऐसी जगह है या ऐसी organization है जहाँ पे वो लोग जिनको पैसे चाहिए अपने फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए पैसे चाहिए और वो लोग जिनके पास सरप्लस फंड है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब ये दोनों लोग एक साथ आते हैं और डीलिंग करते हैं वो प्लेस क्या कहलाती है? हमारी फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं? दो तरह की मार्केट होती है। वह एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन्स को रेज करने में हेल्प करती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल को रेज करने में हेल्प करती है। वहीं कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए हेल्प करती है। फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के? सबसे पहला, इट मोबिलाइज द सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। जो पैसा आप लोग सेव करते हैं उसको मोबिलाइज करता है, उसको मूव करता है और उसको इस तरीके से चैनल करता है, इस तरीके से यूज करता है कि हम उस पैसे से और इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सके और पैसा बना सकें। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा सेव करते हैं। ओके, अब क्या बैंक वो पैसे को वहीं पड़े रहने देता है? बैंक आपको इंटरेस्ट भी तो देता है ना। जब आपका एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है और आपके अकाउंट में लिमिट से ज्यादा पैसा होता है तो वो क्या करता है? आपको इंटरेस्ट भी देता है। वो इंटरेस्ट आपको क्यों देता है? वो इंटरेस्ट इसीलिए देता है क्योंकि बैंक क्या करता है? आपके पैसे को यूटिलाइज करता है। वो उसके पास आपके लॉकर में ही नहीं पड़ा रहता, वो आगे उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देता है। अब जो फर्दर इन्वेस्ट करता है उससे जो उसको प्रॉफिट मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या करता है? जितनी इनकम जितना इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट से हुई है उतने का आपको क्या कर देता है? उसकी कुछ परसेंटेज का आपको इंटरेस्ट दे देता है। तो इस तरीके से मनी क्या होती है? चैनलाइज होती है मोस्ट प्रोडक्टिव वेज की किस तरीके से रखे हुए पैसे को, सेवर्स के पैसे को यूटिलाइज करके हम लोग फर्दर इनकम कैपिटल रेज कर सके। तो ये तरीका होता है बैंक्स का। तो यही सेम फाइनेंशियल मार्केट भी करती है कि जो सेवर्स की जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो चाहते हैं कि हमारा पैसा इन्वेस्ट हो ऐसी जगह पे और जिसके रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिले, इनकम होती रहे, तो उनके पैसे को इस तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं कि जिनको फाइनेंस की जरूरत है उनका फाइनेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेवर्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी इनकम भी, उनके प्रॉफिट पे भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये था इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या कह रहा है? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे डिपेंड होती है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो फाइनेंशियल मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन वो उसके डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे मोस्टली डिपेंड करता है कि अगर डिमांड है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तो फाइनेंशियल मार्केट उसके प्राइस पे बैठ के पूरा डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस होना चाहिए डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, जो फर्म उसको रिप्रेजेंट करे वो, और ताकि हाउस होल्ड उसको परचेज भी कर सकें वो। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? लिक्विडिटी। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो लिक्विडिटी मतलब जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बॉन्ड, डिबेंचर्स हैं, वो इजीली आप पैसों में कन्वर्ट कर सकें जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हो। तो ये क्या करती है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट।
रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट का एक और फंक्शन ये भी होता है कि जो कॉस्ट है ट्रांजैक्शंस की उसको भी रिड्यूस किया जाए। कैसे रिड्यूस कर सकती है? जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बायर्स और सेलर्स तक पहुंचा के, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, मनी बचेगी, और इन्वेस्टर को या सेवर को पता होगा कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टर को पता होगा, जिसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पता होगा कि उसको किस मोड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पैसे को रेज करना है, इक्विटी से करना है या डेट से करना है, वो उसको पता होगा। तो ये फंक्शन किसका होता है? फाइनेंशियल मार्केट का होता है। अब हमने दो फैक्टर पढ़े थे या दो टाइप की मार्केट पढ़ी थी फाइनेंशियल मार्केट, दैट वाज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो हम पहले मनी मार्केट करेंगे। मनी मार्केट क्या होती है? मार्केट फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। ऐसा मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ऐसी मार्केट जिसमें जो सिक्योरिटीज डील होती है ना, जो बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर डिबेंचर बॉन्ड की, वो विद इन 1 ईयर होती है। उसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है मैच्योरिटी पीरियड वो 1 ईयर होता है। इस मार्केट में लो रिस्क होता है। अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विडेट आर ट्रेडेड एवरीडे। इसमें एवरीडे ट्रेडिंग होती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो इसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नो फिजिकल लोकेशन बाय कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड द इंटरनेट। कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू भी आप इसमें डील कर सकते हैं। हेल्प्स टू, किस में हेल्प करता है? सबसे पहला शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। दूसरा टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को टेम्परेरी डिप्लॉय करने में। It is a mechanism through which short-term funds are loaned and borrowed, and through which a large part of financial transaction of a particular country और ऑफ द वर्ल्ड आर क्रिएट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा सिंपल मैकेनिज्म है जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स को लोन किया जाता है, लोन दिया जाता है या बोरो किया जाता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना वो क्लियर कर सकते हैं। इट डील्स इन कैश एंड मनी एंड ऑल्सो ट्रेड बिल्स। ये किस में डील करता है? कैश में, ट्रेड बिल्स में, प्रोमिसरी नोट में, गवर्नमेंट पेपर्स में। मोस्टली गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट को यूज करती है क्योंकि गवर्नमेंट को फाइनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स लेकर ही क्या करती है, अपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वो मनी मार्केट में डील करते हैं। अ ज्योग्राफिकल नेम में बी गिवन टू मनी मार्केट। ज्योग्राफिकल नेम दिया जा सकता है कि कहाँ पे ये डील होती है, तो है जैसे कि लंदन मनी मार्केट, न्यूयॉर्क मनी मार्केट और बॉम्बे मनी मार्केट। According to Crowther, money market is a collective name given to the various firms and institutions that deal in various grades of near money. Money market एक ऐसा collective name दिया गया उन firms या institution को जो deal करते हैं money के साथ, बहुत उन instruments के साथ जो पैसे के बहुत करीब होते हैं, मतलब highly liquidate हो सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं मनी मार्केट के? सबसे पहला, डील करता है कैश और लिक्विड एसेट्स में जो शॉर्ट टर्म होते हैं। ये क्लोज सब्सटीट्यूट होता है मनी का। क्यों? क्योंकि इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं मनी में विद इन अ ईयर, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी क्या होती है? लेस देन ईयर होती है। डील्स इन मनी मार्केट में भी कंडक्टेड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या इंटरमीडियरीज हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। इट कंसिस्ट ऑफ सब मार्केट्स। इसमें सब मार्केट्स होती हैं जिसको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट बोलते हैं, ट्रेजरी बिल मार्केट्स बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट इज बेसिकली ओवर द फोन मार्केट। इसको ओवर द फोन मार्केट बोल सकते हैं। सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो ओरल कम्युनिकेशन के बेस पे होती है। रिटन कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मे टेक प्लेस, हो सकता है, बट मोस्टली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सारी ओरल कम्युनिकेशन ओवर द फोन होती है। इट प्रोवाइड रीजनेबल एक्सेस टू यूजर ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। जिनको शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करने में ये स्पेशली उन यूजर्स को एक्सेस देता है जिनकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लोन को या शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। क्या इंपॉर्टेंस है मनी मार्केट की? मनी मार्केट की इंपॉर्टेंस है कि ये फाइनेंस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री थ्रू कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर हेल्प करता है उन ऑर्गेनाइजेशन को जिनको अर्जेंटली फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंस को रेज करने के लिए, बाय रेजिंग कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर्स। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों ही मार्केट के लिए, दोनों ही ट्रेड्स के लिए, चाहे वो इंटरनल हो विद इन दी कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। लेंडर्स टू अर्न देयर आइडल और सरप्लस फंड फॉर शॉर्ट फेयर। जो लेंडर्स होते हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनको आइडल और सरप्लस फंड्स अर्न करने में भी हेल्प करता है। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू रेज फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो भी मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, बैंक कैसे मनी को चैनलाइज करते हैं इन प्रॉफिट, तो वही
The government can check inflationary trend by using documents and decreasing liquidity in the call money market. ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इशूइंग डॉक्यूमेंट या लिक्विडिटी को डिक्रीज कर सकते हैं. ये हेल्प करता है मनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में. किसके साथ? सेंट्रल बैंक के साथ. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? हम सुनते आ रहे हैं कि मनी मार्केट में आप टी बिल्स में डील कर सकते हो, कमर्शियल बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स, लेकिन ये होते क्या है अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहला होता है कॉल मनी और लोन्स. कॉल मनी क्या होते हैं? बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए जो पैसा रेज किया जाता है, इसकी जो लाइफ होती है दैट इज 1 to 14 days. एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, 2 दिन के लिए भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम ये 14 days के लिए होता है. 14 डेज के बाद इसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, जिनको फाइनेंस की और रिक्वायरमेंट है, या नहीं भी करते. द लिक्विडिटी ऑफ कॉल लोन्स इज नेक्स्ट ओनली टू कैश. कॉल लोन्स की नेक्स्ट लिक्विडिटी जो होती है वो कैश में ही होती है. कि आपने अगर कॉल मनी या लोन्स में इन्वेस्ट किया और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल मनी या लोन्स ऑफर किए हैं, उनको फाइनेंस की जरूरत है, तो उन्होंने आपको कॉल मनी दे दी और आपसे पैसा ले लिया. तो आप उस डॉक्यूमेंट को ले जाके, उस चीज को ले जाके क्या कर सकते हो? उस पेपर को ले जाके आप कहीं और पे दे सकते हो और आपको वो इन रिटर्न कैश मिल जाएगा, जितनी उसकी वैल्यू होगी, जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उस पे. द बोरोवर ऑफ कॉल मनी आर कमर्शियल बैंक. मोस्टली जो बोरोवर्स होते हैं वो कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं. क्यों रेस करते हैं? जब उनके पास टेम्परेरी शॉर्ट ऑफ कैश हो जाता है. अभी पहला एग्जाम्पल था हमारा जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तब, कि बैंक हमारे पैसे को चैनलाइज करता है, फर्दर इन्वेस्ट कर देता है. अब मान लो कि एक बैंक के पास 10 मेजर बड़े बड़े सेवर्स हैं जिसके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है. ठीक है, बैंक क्या करता है? एक टाइम पे सबको लोन भी नहीं देता, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि 10 के 10 को क्या चाहिए? लोन चाहिए. अब बैंक के पास तो है नहीं, क्यों? क्योंकि बैंक ने फर्दर इन्वेस्ट कर रखा है. लेकिन बैंक अपना क्या लेके चलता है कि हाँ, अगर आ गए तो हमारे पास इनफ कैश है कि हम सबको लोन दे सकेंगे, किसी भी कस्टमर को ना नहीं करेंगे. बट इन सिनेरियोस जस्ट इमेजिन कि बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई और उसके कस्टमर्स को पैसा चाहिए. किसी को 50,000 चाहिए, किसी को कैश चाहिए, कोई चेक लेके आया उसको कैश कराना है, किसी को वैसे अपने अकाउंट से पैसा निकलवाना है, किसी को लोन चाहिए. तो अब क्या करेगा बैंक? तुरंत उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो कॉल मनी या लोन्स को ऑप्ट करेगा और मनी मार्केट में जाके इन्वेस्टर्स ढूंढेगा, ताकि वो अपने बैंक के कस्टमर्स की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके. तो ये कॉल मनी एंड लोन्स मोस्टली कौन करते हैं? कमर्शियल बैंक ऑफर करते हैं. These are generally conducted over the telephone and paperwork is completed after. ये मोस्टली टेलीफोन पे होते हैं और जो पेपर वर्क होता है वो बाद में कंप्लीट किया जाता है. The lender issues a check to the borrower on the Reserve Bank of India. जो लेंडर होता है, जो पैसे दे रहा है, वो बोरोवर को क्या करता है? चेक साइन करके देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो बोरोवर है वो उसको कॉल मनी मिलती है और बोरोइंग रिसिप्ट मिलती है लेंडर से. तो ये था कॉल मनी एंड लोन्स. नेक्स्ट आता है टी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स भी इनको बोलते हैं. ये मोस्टली कौन रेज करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू कर सकती है. क्यों? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स. इसकी मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज भी हो सकता है, 91 डेज भी हो सकता है, 182 डेज भी होता है, और मैक्सिमम 1 ईयर भी हो सकता है. ये बिल जो है जनरली कमर्शियल बैंक परचेज करती है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी भी इसको परचेज कर सकती है. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो आप इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे आपने परचेज किया, आपको लगा कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, आप दूसरे को दे दोगे कि भाई मैंने इतने के टी बिल्स लिए थे, तो मुझे इतना कैश दे दे, मैं तेरे को टी बिल्स के डॉक्यूमेंट दे देता हूँ. दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट. इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि ये डिस्काउंट पे ही इशू होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए इशू होते हैं. ट्रेजरी बिल्स आर हाईली लिक्विड. ये हाईली लिक्विडेड होते हैं. क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक हमेशा रेडी होता है टू परचेज देम ऑन डिस्काउंट पे परचेज करने के लिए. तो ये थे टी बिल्स. नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होते हैं, जो एक रेप्यूटेड कंपनी ही रेज करती है या रेप्यूटेड कंपनी ही इशू करती है. क्यों? जब उसको डेली डे टू डे एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए जो पैसा चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी सीपीस इशू किए जाते हैं. इसकी मैच्योरिटी होती है 3 मंथ से 12 मंथ्स, वही 1 साल तक. These instruments are generally purchased by commercial बैंक इसको परचेज करता है, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, और यूनिट ट्रस्ट भी इसको परचेज कर सकते हैं. CPs are not backed by any security. इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती. So they can be issued by credit worthy companies only. तो सिर्फ वही कंपनीज इसको
इशू कर सकते हैं जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, मतलब जिसका मार्केट में नाम है, रेपुटेशन है। नेक्स्ट आता है सीरीज, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये एक टाइम डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक रेज करता है। ये बैंक रेज करता है किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे, जो कंपनी उसको डिपॉजिट देती है उसके बिहाफ पे। इट कैन बी यूज फॉर अ, इसकी भी रेंज जो होती है मैच्योरिटी 3 मंथ से लेके 12 मंथ्स हो सकती है। एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी फर्म को भी बेच सकते हो, किसी इंडिविजुअल को भी बेच सकते हो। बैंक आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, लेकिन बैंक जो इसको इशू करता है वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगा, एट पार जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसी पे ही इशू करेगा। नेक्स्ट आता है कमर्शियल और ट्रेड बिल्स। कमर्शियल और ट्रेड बिल्स क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो मेकर होता है वो साइन करता है कि हाँ मैं सर्टेन पर्सन को इतना पैसा दे रहा हूँ। ये 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं होता, 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं होता। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये नेगोशिएबल होते हैं तो आप इसको इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। दे आर इशूड टू मेट दी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ही मीट के लिए ही इशू किए जाते हैं। तो ये था हमारा मनी मार्केट। आई होप आपको मनी मार्केट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने में हेल्प करती है, वो मार्केट क्या कहलाती है? हमारी कैपिटल मार्केट। इसमें डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी क्रिएट की जाती है। ये डील करता है फाइनेंशियल एसेट्स में जिनकी लॉन्ग और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ मैच्योरिटी होती है, जिसकी मैच्योरिटी नहीं दी गई होती। इन्वेस्टर ऑफ फंड में भी इंडिविजुअल, जो इन्वेस्टर है फंड के वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। द बॉडीज विच मोबिलाइज सेविंग में भी बैंक, जो सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। बैंक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकता है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो सकता है, इवन स्टॉक एक्सचेंज हिमसेल्फ इटसेल्फ भी हो सकता है। डेफिनेशन क्या कह रही है वीके भल्ला? कैपिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म व्हिच चैनलाइजेस सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिव यूज। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्टिव यूज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल मार्केट कहलाता है। फीचर्स क्या है कैपिटल मार्केट के? पहला, डीलिंग इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में डील करता है। मोर देन 1 ईयर होती है इसकी मैच्योरिटी। इन्वेस्टर, कैपिटल मार्केट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। सेगमेंट क्या है? इसमें 2 सेगमेंट होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फ्रेश कैपिटल रेज की जाती है, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? ब्रोकर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, अंडरराइटर्स हो सकते हैं। फ्लो ऑफ कैपिटल कैसे फ्लो करता है? इन्वेस्टर से बोरोअर्स में, और बोरोअर्स को क्या मिलता है? इसके भी इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पैसा जो उनको देते हैं, इन्वेस्टर्स उनको पैसा देते हैं, बोरोअर्स उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वो हमारे कैपिटल मार्केट के अंडर इशू किए जाते हैं। रेगुलेशन क्या होती है? जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज के अंडर आता है, जो कि सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इस मार्केट पे हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी निगरानी रहती है। डिफरेंस क्या है कैपिटल और मनी मार्केट में? मनी मार्केट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को। मार्केट का नेचर क्या होता है? ये इनफॉर्मल होती है कि मोस्टली सारी बातें किस पे होती हैं? ओवर दी कॉल होती हैं, और ये फॉर्मल होती है। इसमें प्रॉपर आपको पेपर्स मिलेंगे, पेपर बोरोवर को ब्रोकर कौन होगा उसका नाम होगा, इन्वेस्टर कौन होगा उसका नाम होगा, कौन बोरो कर रहा है उसका नाम होगा, कंपनी क्या है, कितने टर्म के लिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप डील कर रहे हो, सब कुछ मेंशन होगा। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? कमर्शियल पेपर्स, टी बिल्स, ट्रेड क्रेडिट, सीपीज, सीडीज। और यहाँ पे कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्वेस्टर के टाइप क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक मोस्टली होता है, गवर्नमेंट भी होती है, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रल बैंक। और कैपिटल मार्केट में स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल बैंक, अंडरराइटर्स और एनी इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है। मार्केट लिक्विडिटी, मनी मार्केट जो है वो हाईली लिक्विडेट है, क्यों? क्योंकि इसकी मैच्योरिटी ही लेस देन 1 ईयर होती है। और कैपिटल मार्केट की ये कंपैरेटिवली अगर मनी मार्केट से कंपेयर करें तो लेस लिक्विड होते हैं।
रिस्क इन्वॉल्व, मनी मार्केट में कम रिस्क है, कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिस्क है। मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद इन 1 year, मोर देन 1 year, और मे बी आफ्टर दैट। पर्पस सर्व्ड, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए टू अचीव लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। फंक्शन सर्व, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी। मनी मार्केट क्या करता है, इंक्रीज करता है लिक्विडिटी फंड्स की, कहाँ पे, मार्केट में। वहीं कैपिटल मार्केट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है बाय इंक्रीजिंग सेविंग्स, सेविंग्स को इंक्रीज करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है लो होता है मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में हाई होता है। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट दो थी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट जो ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज होते हैं उसको डील किया जाता है। पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं, बैंक, इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, LIC एंड अदर। इन सबको कौन कंट्रोल करता है, सेबी से ये कंट्रोल की जाती है। अब पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलता है, जो न्यू सिक्योरिटी में डील करता है, न्यू ब्लॉक ऑफ शेयर्स में डील करता है, न्यू ब्लॉक ऑफ डिबेंचर्स में डील करता है। न्यू से मतलब जो पहली बार ट्रेड किए जा रहे हैं मार्केट में, पहली बार अनाउंस किए जा रहे हैं मार्केट में, वो होते हैं हमारे प्राइमरी। ट्रांसफरेबल होते हैं, फंड्स सेटअप किया जाता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट, किस तरीके से लेके आते हैं। पहला, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, सब्सक्रिप्शन दिया जाता है पब्लिक को, प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है, मतलब प्रॉपर एक चार्ट दिया जाता है आपको कॉलेज का कि क्या क्या फैसिलिटी है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन HOD कौन है उस डिपार्टमेंट का, क्या किस तरीके से हमारे फंक्शंस होते हैं। वैसे ही जब आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो या प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम कोई सिक्योरिटी इशू होती है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको इशू कर रही है वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जो डायरेक्ट अपील करता है इन्वेस्टर्स को कि हमें पैसों की जरूरत है, आप इन्वेस्ट कीजिए। इसको आप एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया। फिर ऑफर फॉर सेल, इस मेथड के अंदर सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाता है सेल के लिए। इसमें ब्रोकर भी होता है जिसके साथ प्राइस एग्री किया जाता है, और ब्रोकर उसको क्या करता है, रीसेल करता है दूसरे इन्वेस्टर्स को एट हायर प्राइस। प्राइवेट प्लेसमेंट, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिक्योरिटीज अलॉट की जाती हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को। राइट इशू क्या होता है, इट रेफर्स टू द इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी शेयर होल्डर है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको ही शेयर्स दिए जाते हैं, पूरे नहीं कुछ नंबर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा राइट इशू कहलाता है। आईपीओज, इलेक्ट्रिक आईपीओज, आईपीओज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब ऑनलाइन सिस्टम यूज करके शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई भी ऐसी कैपिटल, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो रेज की जाती है पब्लिक के लिए, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को हम डील करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो क्या कहलाती है, हमारे उनको क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी मार्केट। सेकंड हैंड या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज भी आप इसको बोल सकते हैं। ग्रे एंड डेरिवेटिव मार्केट, ग्रे एंड डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, जो अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग होती है ना सिक्योरिटीज की, उसके इशू होने से पहले, वो कहलाती है हमारी ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट इज हाईली स्पेक्युलेटिव इन नेचर, ग्रे मार्केट जो होती है वो हाईली स्पेक्युलेटिव होती है, उसके प्राइस बहुत घटते बढ़ते रहते हैं। द ट्रांजेक्शन इन ग्रे मार्केट कांट बी एनफोर्स, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है इस मार्केट के अंदर वो लॉ के अगेंस्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलीगल होती है, अनऑथराइज्ड होती है। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, डेरिवेटिव्स आर द इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम सम अदर इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है वैल्यू। जैसे दूध, दूध के प्राइस अगर बढ़ते हैं ना, तो दूध से बनने वाली हर चीज के प्राइस बढ़ते हैं। तो दूध क्या हो गया, आपका एक अंडरलाइंग एसेट हो गया, और उससे बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो गए, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए। वैसे ही डेरिवेटिव मार्केट होती है, वैसे ही कैपिटल मार्केट में भी मार्केट होती है, दैट इज डेरिवेटिव मार्केट, जिसके प्राइस डिपेंड करते हैं उसके अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट पे। अब आता है नेक्स्ट हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पे ये सारी डीलिंग होती है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। दो लोग होते हैं, एक कंपनी जिसको पैसे की जरूरत होती है, दूसरा इन्वेस्टर जिसको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी इशू करती है, इन्वेस्टर क्या करता है, मनी लेके मार्केट में पहुंच जाता है। इनके बीच में ब्रोकर भी आता है, कंपनी का भी ब्रोकर होता है, इन्वेस्टर का भी ब्रोकर होता है, जो जाके लिस्ट कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज में अपनी रिक्वायरमेंट को, कि मेरे इन्वेस्टर के पास इतना पैसा है, वो इतने लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। सेम जो कंपनी का ब्रोकर होता है, वो जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट करवाता है कि मेरी कंपनी का नाम ये है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इतनी सिक्योरिटीज इशू करके
क्या करना चाहते हैं, मनी रेज करना चाहते हैं, कैपिटल रेज करना चाहते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज का काम आता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, मैचिंग क्रिएट करता है कि जो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिक मैचिंग जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो दोनों की रिक्वायरमेंट है ना वो मैच हो जाती है, कि जो इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है जिस कंपनी से वो मैच करेगी उसके साथ उसको ले जाएगा और उनको क्या करेगा कि ये आपकी कंपनी है, ये पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, ये आपका इन्वेस्टर है, ये इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, अब आप लोग आप अपनी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कर लीजिए, इन्वेस्टर आपको मनी दे देगा। तो स्टॉक एक्सचेंज मीडिएटर का काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर डीलिंग टेक्स प्लेस इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डील होता है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का। कौन कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, पब्लिक सेक्टर भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकता है। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज भी हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, लिक्विडिटी देता है, मार्केटेबिलिटी देता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज को क्या करता है, अरेंज सेट करता है, सेफ्टी ट्रांजैक्शन मैनेज करता है कि ब्रोकर के साथ को जो इन्वेस्टर है उसके साथ कुछ धोखाधड़ी ना हो जाए, इक्विटी कल्ट मैनेज करता है कि इक्विटी एक और जो हमारा कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पैसा चाहिए, बायर जो है उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, उस इक्विटी मेंटेन रहे। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम करता है ये, यस ये जितना अच्छा स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग होगी ना उतनी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मेजर माइनर चेंजेस शेयर प्राइसेस के सारे ये इसके पास रिकॉर्ड होते हैं। ट्रांजैक्शनल सेफ्टी, जितनी भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती हैं वो हाईली सिक्योर होती हैं, सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वही कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है, लिस्टेड है। मेकिंग पब्लिक अफेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेके भी पब्लिक को अवेयर करता है। फैसिलिटेट लिक्विडिटी, यस स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डीलिंग ही होती है शेयर्स, डिबेंचर्स की, तो ऑब्वियसली वो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेगा कि आपके स्टॉक ऑफर जो है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को। स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई सिक्योरिटी की मेंटेन करता है, तो स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि जो ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज होती हैं वही डील की जाती हैं। फैसिलिटेट लिक्विडिटी, यस इंश्योर करता है कि उसके इन्वेस्टर्स को क्या मिले, प्रॉपर लिक्विडिटी मिले। बेटर कैपिटल एलोकेशन, यस जो इन्वेस्टर है जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है उनको बेटर कैपिटल एलोकेशन देता है, कंपनी को हेल्प करता है कि आप शेयर एक्टिवली ट्रेड करो ताकि कंपनी एबल हो अपने फ्रेश कैपिटल को रेज करने के लिए। सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या सर्विस होती हैं, सबसे पहली आती है कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। वो कंपनी जो शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे वो रेपुटेशन एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली आप स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी है और एक कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं है, तो किसको बेनिफिट मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज वाले को। इन्वेस्टर्स किस पे ज्यादा भरोसा करेंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है उस पे। मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर इज एंश्योर्ड एंड इन कॉन्सिक्वेंस द कंपनी एंजॉयज वाइड मार्केट फॉर इट्स शेयर। अब स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्टेड है तो उसका वाइड स्कोप हो जाता है, आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ देयर बीइंग बॉट एंड सोल्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हायर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। न्यू कंपनीज इजीली फंड्स रेज कर सकती हैं, स्पेकुलेशन की एक्टिविटीज पे भी कंट्रोल हो जाता है। अब इन्वेस्टर के लिए क्या सर्विस होती है, सेफ गार्ड करता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट पे, सिक्योरिटीज को इजीली सोल्ड एंड बॉट करने में भी हेल्प करता है। प्राइस कोटेशन जो होता है स्टॉक एक्सचेंज का वो हेल्प करता है इन्वेस्टर को ये जानने में कि उसको किस मार्केट में और किस इंस्ट्रूमेंट में डील करना चाहिए। इन्वेस्टर्स आर सेम फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी बचाता है, क्यों, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में आप उसी पे डील कीजिए ताकि हम आपके साथ कुछ होने वाली धोखाधड़ी से आपको बचा सकें। लेकिन आप अगर डीलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद लोगे तो वो कभी भी दिवालिया घोषित हो जाएंगे, आपके पैसे भी डूब जाएंगे, आपके शेयर्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। सर्विस टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जनरेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनकरेज करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, हेल्प करता है फंड्स को इजीली रेज करने में और हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक से इजीली बोरो कर सकें। तो ये क्या है, हमारे सर्विसेज हैं स्टॉक एक्सचेंज की। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु,
अहमदाबाद, हैदराबाद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फीचर्स क्या है एनएससीआई और ओटीसीआई के? नेशनल वाइड कवरेज होती है दोनों की, रिंगलेस होते हैं, कोई ट्रेडिंग जो है वो नो ट्रेडिंग हॉल इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग 10 सिक्योरिटीज टेक प्लेस थ्रू नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ये ऑनलाइन होता है। रिंग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, सारी ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट होती हैं और सारी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो भी स्क्रीन पे देखी जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी, स्क्रीन बेस्ड है तो सारे इन्वेस्टर्स को एग्जैक्ट प्राइस पता होता है कि क्या प्राइस चल रहा है, किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, किस पे बेचना चाहिए। क्या डिफरेंस है एनएससीआई और ओटीसीआई का? एस्टेब्लिश हुआ था एनएससीआई 1992, वो 1990 में। ऑब्जेक्टिव है नेशन वाइड ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, एक्सचेंज को सर्व करना, किसमें? स्मॉल कंपनीज की ग्रोथ में। सिक्योरिटीज ट्रेडेड दोनों कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, इसमें सिर्फ कैपिटल मार्केट। सेटलमेंट साइकिल 15 डेज, ओटीसी का 7 डेज। लिस्टेड कंपनीज का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होना चाहिए, इसमें 3 करोड़ होना चाहिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एनएससीआई एंड ओटीसीआई। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर। क्या है ट्रेडिंग प्रोसीजर? सबसे पहले होता है एक इन्वेस्टर कंपनी होती है जिसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो दोनों क्या करते हैं, ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ब्रोकर लेना चाहिए। ऑन स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट इज ब्रोकर इज सिलेक्टेड हु शुड बी अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन कंडीशन होती है जो ब्रोकर आपने सेलेक्ट किया है वो मेंबर होना चाहिए किसका? स्टॉक एक्सचेंज का। इसीलिए वो ताकि वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे क्या कर सके? डील कर सकते। अब आपने ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टर स्पेसिफाई करेगा कि कितने सिक्योरिटीज उसको परचेज करनी है या सेल करनी है। एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर जो ब्रोकर है जब उसको बता देगा सिक्योरिटी, तो ब्रोकर क्या करेगा? उन सिक्योरिटीज को एज पर द इन्वेस्टर की इंस्ट्रक्शन अपडेट कर देगा, किसमें? स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में। जब स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में वो अपडेट हो जाएगी तो ट्रांजेक्शन जो है सेटलमेंट के लिए जाएगी। जो भी उसकी डेट होगी सेटलमेंट, जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट होगी, जो भी उसकी सेटलमेंट डेट होगी, उस टाइम पे क्या होगा? इन्वेस्टर को उसका पैसा मिल जाएगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन वन अकाउंट आर टू बी सेटल बाय पेमेंट फॉर परचेज एंड डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, प्रूफ के बाद ही पेमेंट होगी। जब आप शेयर्स का सर्टिफिकेट डिपॉजिट करोगे तभी आपको पेमेंट मिलेगी। अर्लियर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज टुक प्लेस थ्रू पब्लिक ऑक्टरी और ऑक्शन सिस्टम, नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन स्क्रीनिंग। पहले मैनुअली जाके होता था, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है। टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसको भी इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री में होल्ड किया जाता है और आपको सिक्योरिटीज ट्रांसफर की जाती है और उसको इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। वो पूरी स्क्रीन लगी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है थेफ्ट से रिलेटेड या कोई इशू से रिलेटेड, डिले से रिलेटेड, वो ना हो। तो ये था ट्रेडिंग प्रोसीजर, ब्रोकर सिलेक्ट करना, ऑर्डर प्लेस करना, एग्जीक्यूट करना और सेटलमेंट होना। नेक्स्ट आता है बदला एंड कैरी ओवर अरेंजमेंट। ये क्या होता है? जब एक पार्टी डिफॉल्ट हो जाती है एक सेटलमेंट साइकिल में, जैसे आपने मुझसे सिक्योरिटी परचेज की आज, टी है आज, ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैं आज से 1 साल बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, मतलब 1 साल बाद कह लीजिए 2 दिन बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, T+2 पे आपको पेमेंट हो जाएगी। लेकिन मैं किसी कारणवश आपको पेमेंट नहीं कर पाई, तो आपने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल में पे कर देना। तो मेरे पास वो 1 दिन और हो गया, तो नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट खुलेगी मैं क्या करूंगी? इंश्योर करूंगी कि मेरे पास सफिशिएंट कैश हो आपको पे करने के लिए और मैं आपसे अपने शेयर्स वापस ले सकूं। तो ये क्या कहलाता है? बदला और कैरी ओवर अरेंजमेंट कहलाता है। ये स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही या इंडियन मार्केट ही स्पेशली ये यूनिक फीचर को ऑफर करता है। ये ऐसी फैसिलिटी होती है जो पोस्टपोन करती है डिलीवरी या पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री होती है जो होल्ड और ट्रांसफर सिक्योरिटीज करने में हेल्प करती है, उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, डीमेटरलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। बायर्स एंड सेलर हैव टू ओपन द अकाउंट, दोनों के पास ये अकाउंट होना चाहिए, लेकिन एक डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन के अंडर जो कि ऑथराइज हो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड बॉट एंड सोल्व करने में। क्या बेनिफिट होते हैं? पेपर वर्क कम होता है, एलिमिनेट करता है प्रॉब्लम्स को, स्टैम्प ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करता है, लिक्विडिटी इंक्रीज करता है। सिंगल डीमैट अकाउंट में आप इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों को होल्ड कर सकते हो, ट्रेडर्स कहीं से भी काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में,
ऑटोमेटिक डेबिट के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है सिक्योरिटीज का एड्रेस को, अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होते हैं डीमैट अकाउंट के। नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो ना, वैसे ही डिपॉजिटरी में सिक्योरिटीज जमा होती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। किसके बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। उसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी सर्विस कहते हैं। कितने हैं हमारे पास, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, सीएसडीएल सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट, दो हैं, नेशनल और सेंट्रल। क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, डीमेटलाइजेशन। डीमैट इज कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसफर करता है। रीमेटलाइजेशन भी करता है, फिजिकल सर्टिफिकेट्स को वापस से लेके आता है, कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स डन ऑन एक्सचेंज कनेक्टेड टू द डिपॉजिटरी। जितना भी सेटलमेंट ट्रेड है वो एक्सचेंज पे किया जाता है। आज के टाइम सब कुछ ऑनलाइन हो गया, पेपर लेस हो गया है। 4 प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहला डिपॉजिटरी, खुद एक इंस्टीट्यूशन जो होल्ड करता है शेयर के डिबेंचर्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो ओपन करता है अकाउंट इन्वेस्टर्स का या मेंटेन करता है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टर जो पर्सन डील करना चाहता है शेयर्स में। इशूइंग कंपनी, जिस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट और शेयर्स को वो क्या करती है, इशू करती है। क्या बेनिफिट होते हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज के, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, सेव्स टाइम, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ईज ऑफ ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रांजैक्शन में क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है। रिस्क को क्या करता है, मिटिलेशन करता है, कम करता है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं होती, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है इसीलिए। ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, सेम लाइंस एज दैट ऑफ बैंक अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं वैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड ओपनिंग फॉर्म होता है डीपी के लिए, जिसको आपको फिल करना होता है। एक्सटेंडेड एग्रीमेंट होता है जिसको आपको साइन करना होता है। डिटेल्स होनी चाहिए, ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों पार्टी के लिए उस फॉर्म में। क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू अटैच फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ अटैच करनी है, अटेस्टेड कॉपीज अटैच करनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी सबमिट करना होता है। आजकल ये ऑनलाइन हो जाता है, जैसे अपस्टॉक पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। अब सेबी क्या है, सेबी एक गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है हमारे कैपिटल मार्केट को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करता है हमारी कैपिटल मार्केट की या फाइनेंशियल मार्केट आप कह लीजिए। ये 12 अप्रैल 1988 में क्रिएट किया गया था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 30 जनवरी 1992 में मिला था। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, प्रोटेक्ट करता है राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रिवेंट करता है ट्रेड मॉल प्रैक्टिसेस जो गलत ट्रेडिंग हो रही है उस पर, रेगुलेट करता है एंड डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट ताकि फेयर प्ले खेला जाए मार्केट में। क्या फंक्शंस होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, रेगुलेशन। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे करता है, बता इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग बाय द इनसाइडर ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड डायरेक्टर, कि शेयर्स बाहर ही नहीं आने देता है, अंदर ही अंदर जब शेयर्स कंपनी इनसाइड में ही इशू करने से पहले ही अपने शेयर्स बेच देती है अपनी कंपनी को, अपने प्रमोटर्स को, तो इन सब चीजों से भी क्या करता है इन्वेस्टर्स सेबी बचाता है। प्राइस रिगिंग को भी बचाता है, जो अननेचुरल फ्लक्चुएशन होती है उस पर भी निगरानी रखता है। फेयर प्रैक्टिसेस को जनरेट करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। डेवलपमेंट क्या फंक्शन है कि किस तरीके से डेवलप करता है मार्केट ट्रेडिंग को, किस तरीके से ट्रेडिंग को ईज करता है। सबसे पहला ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएरीज होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में उनको सिक्योरिटी या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इंट्रोड्यूस करता है ट्रेडिंग की इलेक्ट्रॉनिक मीन से करो आप, ना कि आप फिजिकली करो। अंडरराइटिंग एंड ऑप्शनल सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। रेगुलेशंस, कौन सी रेगुलेशंस क्रिएट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, गाइडलाइंस क्रिएट करता है, कोड एंड कंडक्ट क्रिएट करता है जो फॉलो करने होते हैं हर कॉर्पोरेट को, हर इन्वेस्टर्स को, हर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को। रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ कंपनी, कंपनी को आप किस तरीके से ले सकते हैं उसको रेगुलेट करता है। इंक्वायरीज कंडक्ट करता है, ऑडिट करता है डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस का, रेगुलेट करता है डिफरेंट, किसको रेगुलेट करता है, वर्किंग ऑफ डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स। पर्पस क्या है सेबी का, इसको इसलिए बनाया गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डर ना लगे इन्वेस्ट करने से, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो, एक फाइनेंशियल मार्केट को एक ढांचा दिया जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि जिनको पैसों की जरूरत है उनकी वो नीड भी पूरी हो सके और जिनके पास एक्सेस सरप्लस फंड है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी वो नीड भी फुलफिल हो सके। इशूअर के लिए मार्केट प्लेस को रेज फंड करने के लिए
क्रिएट करता है इन्वेस्टर के लिए, प्रोटेक्शन देता है, सप्लाई ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है इंटरमीडियरीज के लिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करता है बाय अरेंजिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है सेबी का? एक चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक बोर्ड ऑफ मेंबर होता है जो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई अपॉइंट करता है, 2 बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं, 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट करती है। तो ये था हमारा सेबी का स्ट्रक्चर। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, बट अगर स्टिल आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 11 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।